इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी, श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका, रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्य पक्षमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी। गांधीनगर से पूछते हैं, मेरे 5 साल के पुत्र मोहांश का प्रश्न है, नमोकार महामंत्र भगवान जी से बड़ा है क्या? नमोकार मंत्र पढ़कर ही भगवान बनते हैं क्या? नमोकार मंत्र ही भगवान है, बड़ा छोटा क्या। देखो, हम प्रवचन के पहले बोलते ना पंच परमेष्टि भगवान की, तो नमोकार मंत्र में भगवान ही हैं, भगवान को ही नमस्कार है। हाँ, ये बात अलग है कि जो भगवान बनते हैं उसके पहले वो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र एक अनादि अनिधन है और उसके पढ़ने वाले लोग भगवान बन जाते हैं। ये क्योंकि भगवान को नमस्कार करने से ही भगवान बनते हैं। जैसे कोई जूनियर व्यक्ति सीनियर को अपना बॉस बनाता है, तभी वो जूनियर सीनियर बन पाता है, ऐसा मानना है। संजय जैन डायमंड कॉलोनी इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब लोक में कोई भी जगह निगोदिया जीव से रहित नहीं है, तो केवल ज्ञान के पश्चात भगवान का शरीर निगोदिया जीवों से रहित कैसे हो जाता है? एक स्थान पर रहना अलग चीज है और एक में रहना अलग चीज है। उसी स्थान पर अनंत अनंत जीव रहते हैं। जैसे अपन लोग इस स्थान पर बैठे हैं, तो यहाँ अनंत अनंत जीव स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं, हमारे आश्रित नहीं हैं। ऐसा ही उस सिद्धालय में अनंत अनंत निगोदिया जीव अपना स्वयं अस्तित्व लिए बैठे हैं। सिद्ध भगवान से उनका कोई संबंध नहीं है। 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक स्वतंत्र जीव होते हैं और एक शरीर के आश्रित जीव रहते हैं। अपने शरीर में मांस आदि में अनंत निगोदिया जीव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से जो अपने शरीर में उत्पन्न नहीं हुए हैं, वे स्वतंत्र रूप से भी बहुत सारे जीव वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे लिए भगवान या माता पिता, इन दोनों में कौन महत्वपूर्ण है? दोनों का स्थान अलग अलग है। किसी भी चीज को हम महत्व की तुलना न करें। एक गाड़ी में किस स्थान का महत्व, जिस सीट पर आप बैठते हो उसका महत्वपूर्ण है,
या आपका इंजन महत्वपूर्ण है कि टायर महत्वपूर्ण है कि बाल्टी महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? सभी चीज़ें अपने अपने स्थान में। एक दूसरे की तुलना करना ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी कहलाती है। हर चीज़ को अपने स्थान पर मूल्यवान मानना चाहिए। एक 4 करोड़ की गाड़ी 5 रुपए के बाल्टी के कारण से निर्मूल हो जाएगी। 5 रुपए का बाल्टी 4 करोड़ की गाड़ी को क्या कर सकता है? खटारा कर देगा। अब पूछो कि महाराज बाल्टी बड़ा है कि गाड़ी बड़ी? कह नहीं सकते। एक चींटी हाथी को पछाड़ देती है। अब हाथी बड़ा है कि चींटी बड़ी है? एक हाथी को चींटी गिरा देती है, मार देती है। अब चींटी तो छोटी, हाथी बड़ा है। तो ये सब तुलना है। स्वय चतुष्टय, जैन दर्शन ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, पर चतुष्टय और स्वय चतुष्टय। स्वय चतुष्टय की अपेक्षा हर वस्तु अपने आप में अनमोल है। किसी भी चीज की तुलना अपने आप में कमजोर नहीं है। पर की अपेक्षा से मूल्य हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन स्वयं की अपेक्षा से तो मूल्यवान है। आपको अपना बेटा प्यारा है, लेकिन पशु को, अब बोलो आपके पशु का बच्चा ज्यादा मूल्यवान है कि हमारा बच्चा है? क्या कहोगे? क्या कहोगे? पशु से पूछो, एक पशु से पूछो, एक कुत्ते से पूछो, एक उस गंदगी खाने वाले सूकर से पूछो कि हे सूकर, तुझे अपना बच्चा प्यारा है कि मुझे अपना बच्चा प्यारा है? वो कहता है अपना अपना बच्चा सबको प्यारा है। उसको उस छोटे से, अपन उसको गंदा कहते हैं, लेकिन उसको भी अपने बच्चों से कितना प्यार होता है। मरने मारने पे तैयारी हो जाती है। एक मिर्गी जिसको अपन कुछ नहीं मानते, तुच्छ पशु मानते हैं, एक जंगल में तिनके खाने वाला पशु है, लेकिन उस पशु की माँ को भी वह बेटा कितना है कि उस बेटे के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाती है। इसलिए तुलना करना ये हमारी एक प्रकार की, कहना चाहिए, कमजोरी कहलाती है। हर वस्तु को अपने आप का मूल्य आंको। स्वय चतुष्टय, स्वय चतुष्टय का अर्थ है कि स्वयं में वो अपने आप में कुछ ना कुछ है। जैसे हमने कहा था, जहर हमारे लिए घातक है, सांप से पूछो, वो कहता है यही मेरी सुरक्षा कवच है, यही मेरी जिंदगी है। सांप सर्प है, जहर है तो मैं कुछ दिन जिंदा रह लेता हूं। तो अब वो अपने अपने है। ऐसा श्रीमती राजकुमारी जैन ओबेदुल्लागंज से, भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके उपकार हमारे परिवार पर बहुत है, हम शब्दों से बखान नहीं कर सकते। इतना कि माता पिता भी इतने अच्छे संस्कार नहीं दे पाते जितना मैंने आपसे सीखा है। आपका बहुत बहुत उपकार है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अष्टांगिका पर्व में सिद्धचक्र मंडल विधान आपने बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी महिमा सुनी थी। तो गुरुवर, अष्टांगिका पर्व में हम सभी लोग मिलकर के वह विधान नहीं कर सकते, तो हम महिलाएं बिना मारने का कौन सा ऐसा विधान कर सकते हैं? देखो, विधान की जो संयुक्ति है वो मारने से ही है। विधान कैसा है? जब तक उसमें संकल्प नहीं हो, जब तक उसमें कुछ ऐसा विधान ना हो, तो कैसे विधान? फिर पूजा कर लीजिए आप। पूजा में और विधान में अंतर है। विधान शब्द का अर्थ ही कहता, विधान का अर्थ क्या होता है? कानून। विधान का अर्थ क्या है? कानून। तो जो पूजा कानूनन चलती है, यानी इस विधि से ही की जाएगी, उसको विधान बोलते हैं। और जो पूजा अपनी इच्छानुसार, सुविधानुसार चलती है, उसे पूजा कहते हैं। पूजा अपनी सुविधानुसार करो, जितनी समय हो, जितना करना हो, अर्घ चढ़ा दो, चल जाएगा। लेकिन विधान तो विधान की ही मर्यादा में होना चाहिए। उसका मूल्य कम नहीं करें तो अच्छा है।
एक मानने की स्थापना होना ही सबसे बड़ी चीज है। मानना ही तो संकल्प है कि अब मैं इतने दिन तक इस पूजा करने का संकल्प करता हूँ। उस मानने का कारण ही विधान कायदा से ये जितने विधान हैं, ये 24 घंटे के जितने दिन का विधान होता है उपवास पूर्वक होता है। मैना सुंदरी ने जब सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था ना, तो सप्तमी में एकासन किया और उसके बाद उसने 8 दिन तक निर्जल उपवास करके और सिद्ध चक्र मंडल विधान किया है। तो ये विधान भरत चक्रवर्ती कल्पद्रुम महामंडल विधान करता है। पूरे निर्जल उपवास करके, घर का त्याग करके, आरंभ परिग्रह का त्याग करके, समस्त प्रकार के पूरे परिग्रह आदि का त्याग करके फिर विधान में बैठता है। और वो मारना 24 घंटे दिन में विधान होता है, रात्रि में जागरण होता है। चक्रवर्ती 8 दिन 9 दिन 10 दिन शयन नहीं करता। मैना सुंदरी ने निद्रा नहीं ली, क्योंकि विधान अखंड होता है। दिन में पूजा होती है, रात में जाप होता है, रात में ध्यान होता है। जिस मानने पर जिसकी हमने अर्घ चढ़ाए हैं, उन्हीं का जो मंत्र होता है उसका रात में जाप करता है वह यजमान, जो पूजा को विस्तारता है वो। अब उतनी उत्कृष्ट स्थिति तो आज है नहीं, तो जितना चलता है उतना करना चाहिए। प्रियंका जैन केकड़ी अजमेर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कैसे अंतर जाने? सम्यक दृष्टि का जो तत्व विचार है वह विपरीत होता है। सम्यक दृष्टि है तत्व विचार को स्वयं की तरफ से न मान के जो सच्चे देव साध गुरु की पहचान करता है, उनके अनुसार अपने जीवन को ढालता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं मानता। वो सच्चे देव को देव नहीं समझता, वो खोटे देव को सच्चा समझता है और सच्चे को खोटा समझता है। सत को असत कहता है, असत को सत कहता है, क्योंकि उसका मिथ्यात्व कर्म का उदय है। इसलिए राजेश कुमार पाटनी शिवाजी नगर गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं आपके शिविर में ललितपुर में आया, आपके आशीर्वाद से तीर्थोदय क्षेत्र की वंदना आपके आशीर्वाद से की गई। तो महाराज जी वहां जाकर के मुझे ऐसी प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि कभी ऐसा उस प्रतिमा में क्या जादू है? बोला जादू फादू कुछ नहीं होता है, मूर्ति की स्वयं की शक्ति होती है। कभी पाषाण में ऐसी शक्ति होती है, सभी पाषाण एक समान नहीं होते। डायमंड भी पाषाण है, पन्ना भी पाषाण है, पुखराज भी पाषाण है, मार्बल भी पाषाण है, सैंडस्टोन भी, लेकिन सबके गुण अलग अलग होते हैं। वही एक डायमंड पाषाण का टुकड़ा करोड़ों रुपए का है। क्या है? पाषाण तो है, पृथ्वी का है, जीव है, दोनों पाषाण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत बड़ा हुआ होता है। कुछ पाषाणों से होता है, कुछ प्रतिष्ठा से होता है, कुछ जो सूर्य मंत्र देने वाले साधु होते हैं उनकी साधना से होता है। उसी प्रतिमा को यदि कोई योग्य साधु द्वारा सूर्य मंत्र लाया जाए तो उस प्रतिमा का अतिशय और ज्यादा बढ़ जाता है। मात्र प्रतिष्ठा से ही सब कुछ नहीं है। प्रतिष्ठाचार्य और प्रतिष्ठा में देने वाले जो साधु हैं उनकी कितनी साधना है, वो कितने तत्व के ज्ञाता हैं, उनके पास ध्यान की शक्ति क्या है, उनके पास स्वयं का कितनी शक्ति है, उस शक्ति को स्थापित किया जाता है। ये साधारण नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है। प्रतिष्ठा करना कोई ऐसा ही नहीं है कि यूं कर दो। प्रतिष्ठा के लिए बहुत कुछ अपने आप को आहूत करना पड़ता है, अपनी शक्तियां समर्पित करना पड़ती हैं। अपनी शक्तियों के माध्यम से एक पाषाण को भगवान बनाना, तो इस अपेक्षा से भी मूर्ति में अतिशय आते हैं।
गोलाकोट की मूर्ति आज बहुत अपने आप में एनर्जी लेवल उसका बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, पहले तो वो फर्स्ट नंबर थी, अब सेकंड नंबर पे है, क्योंकि जब से ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली अजमेर राजस्थान की मूर्ति मुनि सुब्रत नाथ की उजागर हुई है, तब से ये द्वितीय नंबर पर, नहीं तो पहले तो वो पहले नंबर पर ही थे। आज सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यदि किसी मूर्ति में है तो वो है ज्ञानोदय में स्थित भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मूर्ति में। मूर्ति तो सभी हैं, लेकिन उसकी एनर्जी लेवल बहुत बड़ा हुआ है। उसको आज 7 साल लगभग होने को हैं। 1 जनवरी को उसने उच्चासन प्राप्त किया था, अभी 1 जनवरी आ रही है। 1 जनवरी को उन्होंने अपने भूगर्भ से निकलकर वर्षों तक भूगर्भ में रहे, यहाँ वहाँ घूमी, अदालतों में गई, कहीं भी गई, रखी रही, अनेक संकट सहन करने के बाद 1 जनवरी को 7 वर्ष पहले उसने उच्च स्थान प्राप्त किया था। तब से आज वो लाखों लाखों लोगों का लाभ दे चुकी है। कितनों को तो जीवन दान दे दिया उसने, कितने लोगों को उसने कोरोना में बचाया, कितने लोगों की दुख दारिद्र्यों को दूर किया। यदि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ के ऊपर एक पुराण निकाला जाए, जब एक एक अतिशय पर एक एक कथा है, उस मूर्ति की तो ना जाने कितनी कथाएं हो गई। हजारों पृष्ठ का पुराण बन सकता है। किन किन को उस मूर्ति से लाभ हुआ, किन किन के, इसलिए उसका स्थापना दिवस आ रहा है 1 जनवरी को। शायद राजस्थान में उसका कोई विशेष महोत्सव मनाने की स्थिति चल रही होगी। वेदचंद जैन पत्रकार पेमड़ा रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन स्वावक जीवों के प्रति करुणावान रहता है। महाराज जी, जैन चाहे महलवासी हो या कुटियावासी, चूहों द्वारा की गई हानि से बचने के लिए पिंजरों में चूहों को बंद करता है। हमें निश्चित ही इसका दोष लगता है। हम सभी बंद चूहों को सुरक्षित पिंजरे से स्वतंत्र कर देते हैं। हमें पूरी क्रिया में क्या दोष लगता है महाराज जी, इसका समाधान करें। क्यों करते हो? या तो मेरे से पूछो मत। कुछ बातें हैं कि साधु से नहीं पूछने पर तुम्हारी, अब मेरे से पूछने पर अब मैंने मना कर दिया। अब या तो मेरी बात मानो या पूछ करके उपद्रव ही नहीं करते। देखो, दोष तो है, किसी भी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना द्वेष है। अब आप अपने नुकसान से बचने के लिए उसे बंद कर रहे हो, लेकिन उसी चूहे से पूछो ना कि भाई तुझे कैसा लग रहा है, तो बता देगा। ऐसा इंजीनियर केसी जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भेद विज्ञान क्या है और इसका महत्व क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। भेद विज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है। चरणानुयोग के अनुसार क्या करनी है, क्या अकरनी है, इसका ज्ञान होना भेद विज्ञान घर से ही शुरू होता है, जाति कुल से शुरू होता है। मानव अपने आप में पद से शुरू होता है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए। भेद विज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा, मुझे इस क्षेत्र पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। काल की अपेक्षा भेद विज्ञान, इस काल में मुझे क्या करना चाहिए, इस काल में क्या नहीं करना चाहिए। 24 घंटे में आपको ऐसा नहीं कि 24 घंटे कुछ भी करते जाओ। ज्ञानी व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, वो 24 घंटे के काल को बांध देता है। इस काल में मैं यह करूँगा, इस काल में मैं यह करूँगा। हर कार्य के लिए वह काल अपना बंटवारा कर देता है। 24 घंटे के बंटवारे होते हैं।
इस काल में हम ये करेंगे। भरत चक्रवर्ती पूरे 24 घंटे की क्रियाओं को बंधा हुआ था। जो काल उसने जिसके लिए किया है उसमें वह दूसरा कार्य नहीं करता था, वही कार्य करेगा। काल निश्चित कर दिया। जिस कार्य के लिए काल निश्चित कर दिया जाता है तो हम 24 घंटे के दोषों से बच जाते हैं। भोजन का काल निश्चित कर दिया, हम इतने बजे से इतने बजे के बीच में भोजन करेंगे। अब 24 घंटे के पाप से हम बच गए। काल का एक बहुत बड़ा मतलब, काल का भेद विज्ञान होना चाहिए। किस काल में कौन सा कार्य करना है, यह करना, ये भेद विज्ञान है, काल का भेद विज्ञान। कौन से क्षेत्र पर हमें क्या कार्य करना है। घर इतना बड़ा है, सारे घर में सभी कार्य नहीं किए जाते, वहाँ की मर्यादा। ये कमरा हमारा इस कार्य के लिए है, ये कमरा इस कार्य के लिए है, ये भोजन है, ये डाइनिंग है, ये पूजा गृह है। इस प्रकार घर का भेद विज्ञान है, क्षेत्र का भेद विज्ञान, द्रव्य का भेद विज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वृत्ति हूँ, मैं प्रतिमाधारी हूँ, मैं मुनि हूँ। तो द्रव्य का भेद विज्ञान, इस पद पर इसकी क्रियाओं में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। भाव का भेद विज्ञान, मैं मनुष्य हूँ, त्रियंश नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मनुष्य हूँ, ये भेद विज्ञान। तो ये भेद विज्ञान व्यवहार से शुरू होता है। हमें क्या, मन का भेद विज्ञान, मुझे क्या सोचना चाहिए क्या नहीं। आँखों का भेद विज्ञान, सब कुछ आँख मिली है तो सब कुछ देखने के लिए नहीं है। आँख का भेद विज्ञान करो, मुझे इस आँख से क्या देखना है क्या नहीं देखना है। कानों का भेद विज्ञान, जो जो सुनाई पड़े सब सुनना चाहिए नहीं। कानों का भेद विज्ञान, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। मुख का भेद विज्ञान, क्या बोलना, जो शब्द आए सब बोलते जाओ नहीं, क्या शब्द बोलना है क्या नहीं बोलना। पैरों का भेद विज्ञान, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। हाथों का भेद, एक एक चीज का भेद विज्ञान हो सकता है। परिवार का भेद विज्ञान, परिवार में सभी सदस्य हैं, हम किसको किस भाव से देखें, किससे हम क्या व्यवहार करें। रिश्तेदारी का भेद विज्ञान, पड़ोसी का भेद विज्ञान, देश का भेद विज्ञान, सबका भेद विज्ञान। ये देश हमारा, इसके साथ हमें क्या करना है, हमारा क्या भाव होना चाहिए देश के साथ में। यानी दुनिया में जितने प्रकार के परिणमन हैं उन सब में भेद विज्ञान होना चाहिए। मकान है, मकान के प्रति भेद विज्ञान है, मकान मेरे अनुकूल है कि नहीं, क्योंकि मंदिर से बहुत दूर है। इस मकान से लेने से हमारा मंदिर ही छूट जाएगा, इसलिए हम यहाँ मकान सस्ता भी मिल रहा है तो नहीं लूँगा, क्योंकि यह मकान हमारे धर्म को छुड़ाने वाला है। लो साहब, मकान का भेद विज्ञान, ये मकान ठीक नहीं भाई, क्यों, महंगा है कि नहीं, सस्ता है, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं है। लो मकान का भेद विज्ञान। नगर का भेद विज्ञान, हर चीज का भेद विज्ञान। कपड़ों का भेद विज्ञान, ये कपड़े नहीं पहनूंगा। जूतों का भेद विज्ञान, ये चमड़े के जूते हैं मैं नहीं पहनूंगा, कपड़े के पहनूंगा। लो साहब, कपड़े में भेद विज्ञान कर दिया। जूते दोनों हैं लेकिन मैं कपड़े का पहनूंगा, ये चमड़े का नहीं पहनूंगा, इसमें भेद विज्ञान हो गया। खाने में पीने में पानी का भेद विज्ञान, ये पानी बिना छना है मैं नहीं पीऊंगा, छना पीऊंगा, भेद विज्ञान हो गया। पानी में भेद डाल दिया, ये पानी अशुद्ध है मैं नहीं पीऊंगा, शुद्ध पीऊंगा। भोजन में भी भेद विज्ञान, सब चीजों में 24 घंटे व्यक्ति को भेद विज्ञान के साथ ही जीना चाहिए। यही भेद विज्ञान तुम्हारी सभ्यता है और यही भेद विज्ञान हमारा धर्म की क्रिया है। धर्म की क्रिया में कुछ नहीं है। जैसे व्यक्ति धर्मात्मा बनता है उसकी हर क्रिया, प्रतिमाधारी बना, वृत्ति बना, भेद विज्ञान आ गया। अब मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। भोजन सब है, बोले मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा त्याग है, मैं वृत्ति हूँ, है ना। जब से व्यक्ति धर्म से जुड़ता है बिना भेद विज्ञान के हो ही नहीं सकता। और फिर अंतरंग परिणामों में भेद विज्ञान होता है। अपने परिणामों में भेद विज्ञान, मुझे क्या चिंतन करना है क्या नहीं करना। फिर भेद विज्ञान, गुरु में भेद विज्ञान, ये खोटे गुरु ये चोखे गुरु हैं। भेद विज्ञान नहीं हो तो गुरु में भेद कैसे करोगे। भगवान में भेद विज्ञान, ये खोटे भगवान ये चोखे भगवान। शास्त्र में यदि भेद विज्ञान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मालूम, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, नगरी और चौपट
राजा, फिर क्या है? सब एक समान, भगवान सब एक समान, गुरु एक समान, मंत्र एक समान, सब नहीं। हर चीज में विवेक होना चाहिए। भेद विज्ञान, पग पग पर भेद विज्ञान है। यहाँ पैर रखूंगा नहीं रखूंगा, यहाँ पे चींटियां हैं, भेद विज्ञान हो गया। जमीन है, चल सकता है नहीं चलेंगे, भेद विज्ञान। क्रिया में, एक एक क्रिया में साधु क्या करता है? 24 घंटे, यही तो है साधु का। साधु 24 घंटे में 1 मिनट में भी, 1 सेकंड में भी भेद विज्ञान चूक जाएगा, साधु का गुणस्थान गिर जाएगा। 1 सेकंड को भी भेद विज्ञान नहीं। सोते समय भी साधु भेद विज्ञान करके सोता है। मैं साधु हूं, मुझे कितना सोना है। जब तक नींद आ रही है तब तक नहीं। तुम कब तक सोगे भाई? हमारा जो पूछने की बात है। क्या जवाब है आपका? जब तक नहीं। साधु जब तक नींद आएगी नहीं, इतने बजे उठना ही है। चाहे नींद आवे और ना आवे, उठना ही है। भेद विज्ञान, नींद का विज्ञान, सोते समय भेद विज्ञान। संकल्प है इतने बजे तक साधु हूं, सुबह तक घर्राटे लेके नहीं सो सकता हूं, भेद विज्ञान हो गया। सोते समय ध्यान रखना है, किस ढंग से सोना, कैसे सोना। ऐसे नहीं सोना कि सुबह पैर सोए थे, शाम को पश्चिम में पैर करके और सोए उठे तो। और कई बार तो क्या होता है, सोया था पट्ठा पलंग पे गिर जाते। ऐसा नहीं। कैसे? काष्ठवत कहा, साधु को कहा है, लकड़ी के कुंदे के समान साधु सोता है। लकड़ी की बल्ली होती ना, वो लकड़ी, वो पड़ जाता है, अब वो ना तो हिलेगा और ना। ऐसा साधु एक करवट से ना हिलता है ना डुलता है, एक करवट से ही सोना है। करवट नहीं बदल सकते। करवट बदल दोगे तो पहले उठ के बैठो, पूरे पाटे को पीछे से साफ करो, पूरे शरीर पर पीछे लगाओ, फिर करवट बदल दो। जब तक तो नींद ही गायब हो जाएगी। और ठंड के दिनों में तो और अपने आप प्रकृति कहती है करवट मत बदलना, इधर पलटोगे तो पाटा कैसा है, ठंडा है। इसलिए चुपचाप जैसे हो, कुंदावत। ये भेद विज्ञान है साधु का। सब चीजों में भेद विज्ञान का नाम ही चर्या है। और अंतरंग भेद विज्ञान जो होता है, आत्मा स्वभाव परभाव भिन्नम। मेरे आत्मा के स्वभाव को छोड़कर जितने परभाव हैं ये मेरे से भिन्न हैं। मैं एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना में ये सब चीज़ें मेरे से भिन्न हैं। मेरा स्वचतुष्टय ही मेरा है। ऐसी जो अनुभूति होती है उसको भेद विज्ञान कहते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान संजीव जी बांझल शिवपुरी और तैयार रहें श्रीमती ममता मोहिनी ललितपुर। महाराज श्री माइक पहुंचा दें उधर पीछे तक। लाखों लाखों भक्त आपके ऐसे हैं कि जो शाम को 6 बजने का इंतजार करते हैं कि कब 6 बजेंगे और जिनवाणी चैनल पर यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम आएगा। महाराज श्री अभी तक हम भी ऐसे ही सोचते थे सामान्य से कि चलो ठीक है हमारे गुरुजी का जिज्ञासा समाधान आएगा, लेकिन लाखों लाखों भक्त क्यों सुनना चाहते हैं, इसका जो मूल कारण है वो आपकी ये दिव्य देशना है कि हम लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लें, कितना भी द्वादश सांग का ज्ञान कर लें, लेकिन इतना अद्वितीय चिंतन हम लोगों के मन में कभी नहीं आता। कोई हमसे पूछे भेद विज्ञान क्या है तो केवल रटी रटाई परिभाषा बता देंगे, जीव और पुद्गल का जो भेद विज्ञान है वही है। ये जो अद्वितीय चिंतन है, बस यही चिंतन, इस जूते का भेद विज्ञान, घर का भेद विज्ञान, मकान का भेद विज्ञान, ये अनूठा चिंतन महाराज श्री कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता। ये केवल और केवल आपके चिंतन की गहराई है और जो आप सामूहिक काल में ध्यान काल में करते हैं।
और यही कारण है कि लाखों लाखों भक्त 6 बजने का इंतजार करते हैं। अभी तो हमने बहुत सारे बताए नहीं है। बेटे का भेद ज्ञान, ये मेरा बेटा ये मेरा नहीं, और बताओ श्रीमती का भेद विज्ञान, ये मेरी श्रीमती है ये मेरी, यही तो धर्म है। यदि सबको हम एक दृष्टि से देखें कि सभी स्त्रियां मेरी स्त्रियां हैं, कहाँ भेद, कहाँ पाप हो गया। ये भेद विज्ञान देखना कैसा जैन दर्शन देखो। शुदार संतोष व्रत दे दिया, अपनी स्त्री को स्त्री के रूप में देखकर शेष को नहीं देखना, स्त्री का भेद विज्ञान। सब चीज में भेद विज्ञान, जैन दर्शन का भेद विज्ञान। हर क्रिया में कुछ भी क्रिया करो, पेंसिल उठाना भेद विज्ञान किसकी है, जिस किसी को उठा लो भेद विज्ञान। तो सब क्रियाओं में भेद विज्ञान है। गृहस्थ को भी, गृहस्थ वही जैनी है, वही धर्मात्मा है जो हर क्रिया में भेद विज्ञान करता है। सामने कौन आया है उसके साथ क्या व्यवहार करना, सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं। कौन आया है सामने, पहले उसको देखेगा, उसके बाद वो अपना व्यवहार बदल देगा। जितने लोग आते हैं 24 घंटे में, क्या तुम सबसे एक समान वार्तालाप करते हो? नहीं करते। सबसे अलग अलग होंगे। पिताजी आएंगे तो पिता के हिसाब से करोगे, बेटा आएगा तो बेटे के हिसाब से करोगे, भाई आएगा तो भाई के हिसाब से। ये सब भेद विज्ञान है, ये सब चिंतन चलते रहना चाहिए। महाराज श्री यही कारण है कि जो लोग जिनवाणी चैनल नहीं देख पाते हैं तो वो सुधा कलश पर बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर आपका ये। जिज्ञासा करें संजीव जी भांजल और तैयार रहे ममता मोहिनी ललितपुर। हे स्वामिन, शिवपुरी जैन समाज की ओर से और हम सब की ओर से आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अक्सर हम कहते हैं कि जैन दर्शन में अवतारवाद को मान्यता नहीं है, पर एक सवाल लोग करते हैं तो उसका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। वो सवाल ये है कि जब भगवान का जन्म होता है या गर्भ में आते हैं तो 15 महीने पहले से, 9 महीने पहले से, 6 महीने पहले से उस नगर में प्रभावना होने लगती है, ऐसे संकेत मिलने लगते हैं, रत्नों की वर्षा होने लगती है। तो क्या ये संकेत पूर्व जनित जब हैं, तो क्या जो हिंदू दर्शन में अवतारवाद की धारणा है, क्या ये उससे मैच करता हुआ है या अलग है? हे स्वामी, किसी भी दर्शन के ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते। आपका प्रश्न बहुत अंतर था, अच्छा था, लेकिन अंत में कहकर के मुझे आपने चुप कर दिया। जी महाराज जी। जी किसी का दर्शन लेकर के किसी की तुलना मत करो। जी महाराज जी। किसी की तुलना करने से किसी को अच्छा और बुरा लग सकता है। प्रश्न करो लेकिन तुलनात्मक मत करो। जी महाराज। तुम किसी की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? उनका दृष्टि उनके अनुसार है। पूरा प्रश्न बहुत सही था, मैं बहुत सही जवाब देने वाला था, लेकिन अंत में आपने किसी का नाम लेकर के मुझे, क्योंकि ये विश्वव्यापी मंच है, जी महाराज जी। इसमें वो भी सुन रहा है जो अवतारवादी है, इसलिए प्रश्न ऐसे करो जिससे कि हमें जवाब देने में सबकी किसी भी आत्मा को, किसी भी श्रद्धा को ठेस न लगे। फिर भी जैन दर्शन अवतारवाद का, अवतार उसका होता है जो पहले भगवान हो, भगवान का अवतार होता है। हमारे यहाँ भगवान अवतरित नहीं होते, सामान्य संसारी प्राणी भगवान बनने के लिए अवतरित होता है। अवतारवाद का अर्थ है जो भगवान है वही गर्भ में आएगा, वही अवतार लेगा जो पहले भगवान बना है। और हमारे यहाँ जो भगवान नहीं है, जो भगवान बन चुके भी अवतार नहीं लेंगे। जो भगवान नहीं है वे भगवान बनने के लिए अवतार लेते हैं। तो जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है, जैन दर्शन उत्तीर्णवादी है। उत्तीर्णवादी का अर्थ है विकास का क्रम ऊपर से नीचे आकर फिर ऊपर जाना, ये अवतारवाद है। और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाना, ये उत्तीर्णवाद है। हमारे यहाँ जो भगवान होते हैं सामान्य संसारी होते हैं, संसार में भटकने वाली सामान्य आत्माएं होती हैं। धीरे धीरे पुरुषार्थ करके वे भगवान बनते हैं। जैसे महावीर स्वामी एक सामान्य संसारी आत्मा थे, लेकिन धीरे धीरे वो भगवान बने। अब जो पंचकर्णक होता है, पंचकर्णक में हम भगवान को पहले नीचे ही से लाते हैं।
स्वर्गों से बुलाएंगे, ये करेंगे, तो ये भगवान नहीं है। हमने महावीर स्वामी को अभी सिद्धालय से नहीं बुला रहा है, आदिनाथ भगवान को हमने मोक्ष से नहीं बुलाया। यदि हम मोक्ष से आदिनाथ को बुलवाते तो अवतार हो जाता। हमने तो आज जन्म हुआ ना, कल गर्भ करना था, तो सर्वार सिद्धि से आदिनाथ का जीव माता की गर्भ में आया। कहां से आया? भगवान नहीं आया। यदि सिद्धालय से आते, जो भगवान बन गए वो भगवान अब गर्भ में आ रहे हैं, तो अवतारवाद हो जाता। लेकिन हमारे यहाँ तो कौन गर्भ से आया? एक संसारी आत्मा जो स्वर्ग में थी वो गर्भ में आ रही है, जो अभी भगवान नहीं है। जो अतीत में कभी भगवान नहीं थी, आज भगवान का रूप ले रही है, उसका नाम है जैन दर्शन उत्तीर्णवाद। इसलिए अवतारवाद से जैन दर्शन का उत्तीर्णवाद बिल्कुल भिन्न है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती ममता मोहिनी ललितपुर। तैयार रहें श्री अल्पेश जी निर्मा शिवपुरी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इच्छा महाराज जी, हमारा 3 दिन पहले आपने बोला था, आपकी मतलब हमारी जिज्ञासा आपके प्रवचन से है। आप कह रहे थे कि लड़की जब मायके में मतलब घर में रहती तो पराए घर जाना है, और जब शादी हो जाती है तो पराए घर से आई है तो दुहिता कहलाती महाराज जी। तो और बिना स्त्री के दुनिया भी नहीं चलती है, तो इसकी मतलब ये कब तक चलेगा है, क्यों बोलते हैं ऐसे? ये मैं नहीं कहता, मैंने तुम्हारी सुनी सुनाई बोलता हूँ। मेरे शास्त्रों में ना तो पराया घर है ना अपना घर है। हमारे यहाँ तो अपने अप्पा अप्पा में रहो, आत्मा ही घर है। ना ससुर का घर ना पीहर घर, ये सब तुम्हारे व्यवहार में तुम ही लोग कहती हो। और सबसे ज्यादा ये महिलाएं बोलती हैं। मम्मी सबसे ज्यादा बोलती है। बिटिया गड़बड़ कहेगी, हाँ अभी और खून ले जितना खूनना है, जब सासू के चक्कर में आएगी तब पता चलेगा। ये तुम ही लोग बोलते हो। और इधर आकर के कहती है सासू, अब ये माँ का घर नहीं है, ध्यान रखना। तो तुम ही लोग ये व्यंग्य करते हो, तुम ही लोग अपना और पराया का भेद करते हो। मैंने तो तुम्हारी भाषा को व्यक्त किया था कि लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ना कोई पराया है ना कोई अपना है, सब व्यक्ति एक समाज की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्योंकि इसके बिना सामाजिक व्यवस्थाएं बन नहीं सकती थी। मनुष्य जाति एक सभ्य जाति है, तो उसने एक प्रकार की एक व्यवस्थाएं बना दी जिससे पशुओं जैसी उद्दंडता ना हो सके। इसलिए व्यवस्थाएं हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक दुनिया थी और जब तक दुनिया है तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए इसका एक ही तरीका है। हारिका बनने के बाद कोई नहीं कहता कि तुम्हारा पीहर कहाँ है और ससुराल कहाँ है। फिर कोई नहीं कहेगा कि पराए घर की है। आज तक हारिका से किसी ने कहा? कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलता कि तू पराए घर की है, पीहर कहाँ है, ससुराल कहाँ है, कोई नहीं बोलता। तो जब तक हारिका नहीं बनोगी तब तक ये टाइटल मिलता रहेगा। जिज्ञासा करें श्रीमान अल्पेश जी निर्मा शिवपुरी। नमोस्तु तैयार महाराज रहें जी। श्रीमती स्मृति जी ललित। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। हम तो पाठशाला में बहनों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों महाराज श्री? अब उनका सोच ऐसा है, उनको भेजेंगे तो कब भेजेंगे? जब बूढ़े हो जाएंगे और बेटा उनका नाम उनको पूछेगा नहीं, तब वे कहेंगे महाराज जी मेरा बेटा मुझे पूछता ही नहीं है। तो फिर मैं कहूँगा पाठशाला भेजा था, बोले नहीं भेजा। तो महाराज अब तो गलती हो गई, तो अब अगले जन्म में फिर ऐसा करना फिर से। ये भूल है उनकी, माँ बाप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। ये उस अर्जुन के समान है, ये माताएं उस सुभद्रा के समान हैं जो बेटे को अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सिखा रही हैं, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना तो क्या दशा हुई। जो माँ बाप अपने बेटे को संसार में प्रवेश करना तो सिखाते हैं, लेकिन उससे कैसे निकला जाता है। संसार करना तो सिखाते हैं, लेकिन संसार में कैसे नहाया जाता है। पाप करना तो सिखाते हैं, लेकिन पाप के लिए कैसे पुण्य से धोया जाता है
वो नहीं सिखाते। दुकानदाना सिखाएंगे, मंदिर जाना नहीं सिखाएंगे, लौकिक शिक्षा पढ़ाएंगे, पाठशाला नहीं पढ़ाएंगे। तो अंत में उन बेटों की दशा अभिमन्यु जैसी होती है। उस समय अभिमन्यु बेटा अभिशाप देता है। अभिमन्यु उस समय कहता है, पिताजी ये तुमने क्या किया? अब उसे तो मालूम नहीं था कि भूल किसकी है। पिताजी यदि निकलना नहीं सिखाया था तो प्रवेश करना क्यों सिखाया, और प्रवेश करना सिखाया तो निकलना क्यों नहीं? जब इन बेटों की दुर्गति होती है, दुर्गति में पड़ते हैं, वहां ये अभिशाप देते हैं कि मुझसे तुम तो मेरे पिता थे, माँ थे, तुमने मुझे संसार से निकलने का रास्ता क्यों नहीं बताया, धर्म का रास्ता क्यों नहीं बताया? तो उस समय जब बातें हैं, अभी तो सबको ये लगता है कि पाठशाला में अपना समय वेस्टेज करना है, उतनी देर में होमवर्क करेगा, लेकिन बाद में ये सब बातें ध्यान आती हैं। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा नमस्ते करें शिवपुरी समाज की श्रीमती नमस्ते। स्मृति जी ललितपुर। तैयार रहें श्रीमान संगम जी गोना। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब बिहार होता है तब तीर्थंकर केवली के ही लिए कमलों की रचना होती है कि सामान्य केवली के लिए भी होती है? तीर्थंकर के लिए 225 कमल खिलते हैं या सामान्य केवली को भी खिलते हैं? तीर्थंकर के लिए मात्र। अन्य सामान्य केवलियों के संबंध में कहीं ऐसी चर्चा शास्त्रों में देखने में नहीं आई। निषेध वाक्य तो मिला नहीं है, लेकिन किसी विधिवत वाक्य भी नहीं मिला। तीर्थंकरों का ही वैभव मेरी दृष्टि से है, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति के साथ में ऐसा पुण्य बांधते हैं कि उनके लिए कमलों की रचना होती है। जिज्ञासा करें श्रीमान संगम जी गोना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव हमारा क्वेश्चन है कि तिरस्कारित जीव जो होते हैं ना अच्छे कर्म करते हैं ना बुरे, अगली पर्याय किस कर्म के आधार पर मिलती है? जो जीव अच्छे कर्म तिरस्कारित जीव करते हैं, उन्हें कौन सी पर्याय मिलती है? ऐसा हो ही नहीं सकता कोई अच्छा बुरा नहीं करता हो। कुछ ना कुछ तो अच्छा करता होगा, कुछ ना कुछ बुरा भी करता होगा। ऐसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता कि दो में से कोई एक ना करे, या तो शुभ करेगा या अशुभ करेगा, तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं। अब जैसे निगोदिया जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ना किसी का अच्छा करते ना बुरा करते, लेकिन इनके अंदर अच्छा बुरा चलता रहता है। तुम करो या अच्छा बुरा या ना करो, सामने वाले का बुरा होता रहता है। आप चलोगे तब कोई ना कोई विराधित होगी। आप जब चलोगे, आप मकान बनाओगे, आप लाइट जलाओगे, आप कुछ भी करोगे, किसी ना किसी का बुरा होगा। आप नहाओगे, जलकाय जीवों का बुरा होगा। आप व्यापार करोगे, किसी का बुरा होगा। आप चूल्हा जलाओगे, अग्निकाय जीवों का बुरा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में जीने वाले से कुछ ना कुछ बुरा ना होता हो, और अच्छा भी करेगा। कहीं ना कहीं तो वो करुणा दया लाएगा, नैतिकता के नाते लाएगा, कानून के नाते लाएगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, क्योंकि कोर्ट में जाकर के मुझे जेल हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सामने वाले का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा। तो ऐसा कोई ना कोई धर्म तो आता ही है। तो धर्म दो प्रकार का, एक क्रियात्मक धर्म होता है और एक भावनात्मक धर्म होता है। तो भावनात्मक धर्म हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें श्रीमान आनंद जी शास्त्री बार। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती कल्पना जी भोपाल। पूश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूश्री 2012 के प्रसंग को याद करता हूँ। यही प्रांगण धर्मशाला का था। बहुत सारी भीड़ उमड़ के आई थी जिस समय आप कानपुर से विहार कर रहे थे, और हम लोग भी वहाँ आ गए। तो आपने पूछा कि यहाँ तुम कैसे? तो मैंने उस समय कहा था, महाराज पास में ही हमारा गांव, छोटा सा गांव बार है। मैंने कहा महाराज आप बार पधारिए। तो आपने कहा था बेटा इंतजार करो, आएगा। तो इंतजार करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया है, और पूरी समाज एक निवेदन करती है कि भाई कब ऐसा समय आएगा, कब हमारा भाग जागेगा बार समाज का, जिस समय आप बार में पधारेंगे, क्योंकि आचार्य श्री वहां पधार चुके हैं। तो निश्चित हम लोग मानते हैं कि हम लोग थोड़े थोड़े पुण्यशाली हैं, और हमारा विशेष पुण्य का उदय कब आएगा, जब आप बार में हर 10 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई इंतजार कर रहा है।
वहां बाहर पहुंचेंगे तो उसके बाद महाराज 10 किलोमीटर बाद ही कोई दूसरा गांव है। आखिर इंतजार से पुण्य तो बंद हो ही रहा है, हम पहुंचे या ना पहुंचे, इंतजार से तुम्हारा काम तो हो ही रहा है। जिज्ञासा करें श्रीमती कल्पना जी भोपाल। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान राकेश जी विदिशा। जिनका नाम बोलें वो पहले से खड़े होकर के माइक ले लें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री बाहुबली भगवान के 5 कल्याणक क्यों नहीं हुए? बाहुबली भगवान के क्योंकि उन्होंने पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था। भगवान तो ऐसे बहुत सारे हुए, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन्होंने 5 कल्याण तीर्थंकर प्रकृति की जो भावना होती है वो भावना उन्होंने नहीं बांधी, इसलिए। जिज्ञासा करें श्रीमान राकेश जी विदिशा। तैयार रहें श्रीमती अर्चना जी बांसी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरु जी, ऐसा आता है कि कभी किसी भी सिद्ध क्षेत्र में जब वंदना करने के लिए जाते हैं तो 2-4 वेदी में तो मन अच्छे से लगता है, उसके बाद फिर ढोक देते ही चले जाते हैं। तो किस कर्म के उदय से होता है प्रभु जी ऐसा? कोई बात नहीं, प्रमाद के उदय से होता है, कोई कर्म नहीं है, वो तुम्हारी भूल है। नोट गिनते समय जैसे जैसे नोट बढ़ते जाते हैं तो गिनने में रुचि बढ़ती जाती है, घटती जाती है, बस वो तुम्हारी रुचि है, कोई कर्म का उदय नहीं है। वो तो रुचि के आधार है। जब व्यक्ति को हानि और लाभ का ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर उसकी रुचि घटती नहीं बल्कि उसकी रुचि बढ़ती जाती है। वो बात रुचि के अभाव है, कर्म नहीं है। जिज्ञासा करें श्रीमती अर्चना जी बांसी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान सुदर्शन जी महामंत्री बांसी। नमोस्तु महाराज श्री इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है उन माँ बाप के लिए जिनकी सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। उनकी अगर वो बेटियां आर्थिक रूप से अपने माँ बाप की मदद करना चाहती हैं तो वो माँ बाप मना करते हैं कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कोई कर्ज लिए होंगे जो हमें अभी तक चुकाने पड़ रहे हैं, अगर अब हम बेटियों से लेंगे तो किस जन्म तक ये कर्जा उतारेंगे? तो इस बारे में क्या कहना है? ये लोक परंपराएं हैं। धार्मिक परंपराओं में तो किसी से भी लेना ठीक नहीं। मैं तो प्रश्न में कहता हूं कि बाप से भी कर्जा लेना ठीक नहीं, और बाप जो तुम्हें वसीयत दे गया है उसको कर्जा मान करके लेना चाहिए। पिता से भी कोई धन दौलत ली है खर्चे को तो वो कर्जा मान के लेना चाहिए और उसको किसी ना किसी रूप में चुकाना चाहिए। तो चाहे बेटी का हो चाहे बेटा का हो, कुछ भी हो, लेकिन भले ये लोग परंपराएं रही हैं कि भाई बेटी के यहाँ, कई लोग तो बेटी के यहाँ भोजन भी नहीं करते थे, अब तो करने लगे। पहले लोग बेटी के यहाँ भोजन नहीं करते थे, क्यों? अरे भाई बेटी का अन्न खा के मरेंगे क्या, दुर्गति जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत पड़ने पर बेटा और बेटी का बराबर, जब पिता की संपत्ति पर बराबर हक है बेटा बेटी का, तो बेटा बेटी की संपत्ति पर पिता का भी बराबर हक होना चाहिए, होना चाहिए कायदा से। लेकिन अब तुम लोगों का राज्य है इसलिए ऐसा होता नहीं। बाप की संपत्ति पर तो बेटे का हक है, लेकिन बेटी की संपत्ति पर बाप का हक नहीं है, शायद ऐसा कानून भी नहीं है। पिता अपने बेटे से संपत्ति, बेटे की कमाई पिता ले सकता है, बंटवारा कर सकता है। यदि बेटे ने कुछ कमाया है, बेटे ने अपने मकान बनाया है, तो बाप उसमें अपना हिस्सा ले सकता है जैसे बेटा बाप से लेता है। नहीं, मैं दूसरा प्रश्न दूसरा है, आप प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। प्रश्न मेरा सुने। वकील साहब हैं क्या आप? चलो खड़े हो जाए, थोड़ा खड़े। एक मैं सुने, कोई वकील बैठा हो तो शेयर करे। ओम शांति। पिता की संपत्ति है तो बेटा उसमें से कानूनन हिस्सेदार है कि नहीं? पिता की संपत्ति पर बेटा कानूनन हिस्सेदार है कि नहीं? बेटी की संपत्ति है, निजी बेटे ने कमाई है, निजी बेटे ने कमाई है और बेटे ने मकान बनाया, अपने नाम का है, रजिस्ट्री सब, तो क्या बेटा बाप उस पर कानूनन बराबर का हकदार है? ये बात ये कैसा अन्याय है? बेटे की संपत्ति, पिता की संपत्ति पर बेटा बराबर हिस्सा लेता है कि साहब पापा मेरा हिस्सा है, यानी उनकी संपत्ति, लेकिन बाप कहे बेटा तूने जो कमाया उस पर मेरा हिस्सा है।
और यही स्थिति यहां हो रही। बेटी बाप की संपत्ति पर हिस्सेदार है, लेकिन बेटी की संपत्ति पर बाप हिस्सेदार क्यों नहीं है? अब जब विधान बने तो हम अपन लोग सब बैठ के सुधार करेंगे। दोनों पक्ष होना चाहिए। अब इस विवक्षाओं को समाज ने बनाया, कानून ने बनाया, यही सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। बाप की संपत्ति बेटा लड़के हिस्सा लेता है, लेकिन बेटे की निजी संपत्ति पर पिता कोई भी हिस्सेदार नहीं होता है। ये बड़ी विचारणी है। बाकी व्यवहारिक के नाते कोई बाधा नहीं है। बेटा है, बिटिया है, विपत्ति आने पर दोनों एक दूसरे के काम आना चाहिए। नैतिकता तो यही बोलती है। ऐसा जिज्ञासा करें श्रीमान सुदर्शन जी, महामंत्री दिगंबर जैन समाज बांसी। तैयार रहें श्रीमती मीना जी गुना। मेरी समाज के जीवनदाता पूज्य मुनिवर सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आज आनंद आनंद और महाआनंद आया है इस बांसी नगर में। आज बांसी नगर का हर जन और यहाँ आने वाले सभी भक्त इतने खुश थे कि ये ना तो भूतों और भविष्य की तो हम कह नहीं सकते कि क्या होगा आज, लेकिन 300 साल के इतिहास में तो यहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं। हे गुरुदेव, हम यहाँ पर जो दोस्त थे, जिस दिन से वो दोस्त निकले हैं, एक वैष्णव धर्म में एक कथानक आया है कि राजा सगर के 1000 पुत्रों को भागीरथ ने तारा था गंगा लाके। ऐसे ही आपने हमारे मंदिर का जो दोष निकाल के आप भागीरथ बने, हम उसका उपकार आपका जन्म जन्म तक हमारी समाज, हमारा क्षेत्र आपका ऋणी है। हे गुरुदेव, हमारा क्वेश्चन केवल इतना सा है आपसे प्रश्न कि अक्षय क्षेत्र क्या होते हैं और क्या हम बांसी जी को अक्षय क्षेत्र कह सकते हैं क्या? नमोस्तु। अतिशय क्षेत्र और अतिशयकारी बंधन, ये दो चीजें हैं। जब कोई समाज वहां होती है और समाज के लिए मंदिर बनता है, तब वो अतिशयकारी मंदिर होता है। जब वो क्षेत्र बनता है तो सारे भारत के जीवों के लिए बनता है। सारे भारत के लोग उसे बनाते हैं और सारे भारत के लोगों को आने जाने की व्यवस्था होती है। धर्मशालाएं होती हैं, संतशालाएं होती हैं, और वो उतना बड़ा एक तीर्थ का रूप होता है। उसमें वो तो अतिशय तीर्थ क्षेत्र जो आज रूढ़ी संज्ञा है, वैसे हर जिनालय को तीर्थ ही कहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी आज वर्तमान में तीर्थ वो हैं जो सार्वजनिक होते हैं, जिनके पदाधिकारी सारे भारत के होते हैं, जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, सारे भारत का होता है। जैसे आपका देवोदय क्षेत्र, शत्रुदय, शिरोन क्षेत्र, ये व्यापक क्षेत्र है। वहाँ के रहने वाले ही उसके पदाधिकारी नहीं हैं, और रहने वालों के लिए वहाँ नहीं बनाया क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। अब देवगढ़ में कौन है? लेकिन वो किसके लिए बनाया? सारे जन। और ये मंदिर जो बनाए जाते अपने निजी प्रयोग के लिए, यहाँ रहने वाली समाज के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि दूसरों के दर्शन करने की मनाही नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के अनुसार इसको हम अतिशय क्षेत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन अतिशयकारी मंदिर जरूर कह सकते हैं। मैंने कई स्थानों को क्षेत्र का रूप भी दिया है और कई स्थानों को मंदिर का रूप भी दिया है। अतिशय होते हैं तो ये मंदिर है। अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनाना पड़ेगा तो हमें जैन समाज और पूरे बांसी को खाली करवाना पड़ेगा, फिर लंबा चौड़ा मैदान। अब यहाँ एक छोटी सी गली में है और आपके समाज के बीच का दायित्व है, तो ये मंदिर अतिशयकारी जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मूर्ति जो नवीन बैठ रही है वह केवल ज्ञान के बाद बताऊंगा कि उसका अतिशय क्या है। जिज्ञासा करें श्रीमती मीना जी गुना। तैयार रहें श्रीमान संतोष जी बबीना।
गुरुवर के चरणों में समस्त मधुमती माता जी परिवार की ओर से बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री ने तालबेट में जिस कन्या को पानी छानते हुए देखकर बुंदेलखंड को 50 वर्ष दिए और यहाँ से इतने माता जी महाराज जी हुए हैं, तो उस कन्या का कितना पुण्य था कि जिसको देखकर आचार्य श्री यहाँ रुके इतने वर्ष। और आचार्य श्री जब आए थे तो तालबेहट में कन्या को देखा था पानी छानते हुए, उसको कहाँ देखा था ये तो अभी नहीं कह सकते। तालबेहट का जो भी व्यक्ति बालाबेट था वो, तालबेट नहीं था। तालबेट तो है ललितपुर के आसपास कहीं महाराज जी, और जिसको भी देख करके आचार्य श्री के कदम बुंदेलखंड में रुक गए, उस व्यक्ति का कितना पुण्य है कि जो आचार्य श्री ने इतने वर्ष यहाँ ये कह नहीं सकते, क्योंकि आचार्य श्री जब बुंदेलखंड आए थे वो यहाँ से होके नहीं आए थे। हर व्यक्ति अपने नगर से उसको जोड़ना चाहता है, क्योंकि आचार्य श्री सबसे पहले जब आए थे तो फिरोजाबाद से होते हुए कटनी आए थे, कटनी से फिर कुंडलपुर आए थे और कुंडलपुर में चतुर्मास हुआ था। उसके बाद आचार्य श्री का बिहार उस एरिया में हुआ, नैनागढ़ आए। यहाँ तो ललितपुर के इस एरिया में बहुत बाद में आए। हालांकि द्रोणागिर में जब आचार्य श्री का पहला पंचणक आचार्य श्री ने द्रोणागिर जी का किया था, द्रोणागिर जो नैनागढ़, तो यहाँ ललितपुर के एरिया में किस सन में आए आचार्य श्री? यहाँ से तो उसमें कौन सा सन बताओ? सन बताओ। 88 है तो आचार्य तो 1975 में आ गए थे। 75 में चतुर्मास हुआ था और फिर कुंडलपुर बुंदेलखंड में है कि नहीं पहले बताओ। ओम शांति। हर व्यक्ति को अच्छी घटना को अपने साथ जोड़ना चाहता है, अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही होता है। क्योंकि आचार्य श्री का जो आना यहाँ फिरोजाबाद से इस तरफ का आना नहीं हुआ, उनका कुंडलपुर के कटनी सीधा कटनी पहुंचे थे, उस समय का पूरा इतिहास लिखित में है। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सुषमा जी मथुरा। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का तथा बबीना समाज का कोटि कोटि नमन, बंदन, चरणों में बंदन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा सुबह के प्रवचन से है। गुरुदेव सुबह आपने प्रवचन में बताया था कि रावण मांस खाता था, शराब पीता था। मांस खाता था और शराब पीना नहीं छोड़ता था, रावण का जीव रावण। नहीं, मैंने तो नहीं कहा है सर। गुरुदेव सुबह आपने कहा था रावण से कह दो कि शराब छोड़ दे, उसने नहीं छोड़ी। नहीं, मैंने नहीं। आप फिर से सुनिए भाई साहब। अच्छा गुरुदेव, तो मेरा आप फिर से सुनिए, आपने अपनी बात को हमारे ऊपर क्यों थोप दी भाई? अच्छा गुरुदेव, तो ठीक है। रावण ने कभी मांस खाया ही नहीं, रावण ने कभी शराब पी नहीं। बस यही मैं पूछ रहा था कि वो जिन मंदिर में उसने अपनी, तो आपने सुनी गलत है कहीं बार, नींद तो नहीं आ रही थी उस समय। सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति थे, प्रतिदिन प्रवचन सुनते थे और प्रवचन सुनते सुनते उनको नींद आ गई। तो नींद आते आते क्या होता है कि व्यक्ति की लार गिरने लग जाती है। तो वो जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ तो बाजी वाले ने टोनी मारी, बोले उठो भाई, प्रवचन आज बहुत अच्छा हो, तुम्हें कैसा लगा? बोले थोड़ा खारा खारा लगा। दूसरी जिज्ञासा है गुरुदेव मेरी कि जिस प्रकार से आताताइयों की संख्या बढ़ रही है और जैन समाज की जनसंख्या घट रही है, और पूर्व में जैनों के आयतनों पे कितना उपसर्ग जिनका प्रूफ है कि मंदिर तोड़ेगा, ये मैं खूब बोल चुका हूँ। आप ही लोग घटा रहे हो और आप ही लोग बढ़ा रहे हैं। ना तो मैं घटा रहा हूँ ना मैं बढ़ा रहा हूँ। तो गुरुदेव मेरा मतलब ये है कि आप ऐसा कोई ट्रस्ट बना दें जिससे ललितपुर समाज की तरफ से शुरू करें कि जिससे सारे मंदिरों की रक्षा में कुछ ना कुछ लोग जुड़े, हर शहर से जुड़े गुरुदेव। 10-10 लोग नए लड़के जुड़े ताकि वक्त पड़ने पर हम विरोधी हिंसा के हाँ, हमने बहुत सारे हमें किसी ट्रस्ट के मोहताज नहीं है। हम हर क्षेत्र को इतना मजबूत बना रहे हैं कि किसी की ट्रस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई आक्रमण करे तो हम उसका विरोध करें। ये हमारे मंदिर अनाथालय नहीं है, ट्रस्टों से चलेंगे। हमारे मंदिर वो मालिक हैं जो सारे जगत को चलाएंगे इस तरह। गुरुदेव पैसों से नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा है कि गुरुदेव कोई आक्रमण करे तो शांति। आप अपनी कितनी वसीयत दे रहे हो बताओ, शुरू करो।
आप अपनी वसीयत लिख रहे हो ट्रस्ट के नाम? चलो भाई को पूछ लेना कितनी है भी कि नहीं पता नहीं। आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती सुषमा जी मथुरा। गुरुवार के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, विधान और पूजा करती हैं लेडीजें, तो वो अपने घर को तो इतना अच्छा रखती हैं, लेकिन मंदिर में जाती हैं तो जिनवाणी को इस तरह से रख आती है जैसे कूड़ा कचरा हो, इस तरह से रख देती हैं, तो वो बहुत दुख लगता है। गुरुवार अपनी वाणी से कुछ कहिएगा। अब देखो ये सावधानी रखना चाहिए, जिनवाणी की पूजा करने के बाद उसको इस ढंग से चावल आदि उसमें छोड़ देते हैं, जिनवाणी फट जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है जितने जल्दी जिनवाणी बंद होते हैं कि मक्खी भी मर जाती है। तो सावधानी रखना चाहिए बस, कुल मिलाकर ठीक नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर।